अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपकी होस्ट फौजिया रेहान फिर से हाजिर हूँ आपका अपना पसंदीदा शो लेके जिसका नाम है अवामी मसाइल। इस शो में हम आवाम के बहुत से मसले मसाइल सुनते हैं और उस पर डिस्कस भी करते हैं, गौर व फिक्र भी करते हैं कि इसका कोई हल निकाला जाए और हुकूमत को थोड़ा सा होश दिलाया जाए। आज भी हमारे साथ बहुत अच्छा टॉपिक मौजूद है और बहुत अच्छी शख्सियत और मेहमान हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं जिनसे हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। वो बहुत मारूफ और बहुत मशहूर शख्सियत हैं, बहुत नाम है उनका, बहुत मशहूर शख्सियत हैं। वो एक्टर भी हैं, हाल ही में उनकी फिल्म्स भी बनी हैं और बहुत बड़े बिल्डर भी हैं। तो हमने सोचा कुछ हम इसी हवाले से उनसे गुफ्तगू करते हैं। तो चलते हैं हम अपने मेहमान की तरफ, साजिद शेख। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम फौजिया। जी जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? आपके हाल हवाल कैसे हैं? सोचा कि चलें आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। आप बताइए। आई एम क्वाइट बेटर फ्रॉम द आफ्टर द कोरोना ओके। और सब अच्छा है। आप बताएं, आज अवामी मसले के ऊपर आप बात करने आई हैं। जी जी तो बिल्कुल। मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आप अवामी मसाइल पर इस तरीके से इतनी संजीदगी के साथ उनके प्रोग्राम कर रहे हैं और उनके मसलों को हल करने में अपनी जो एफर्ट आप लोग यूज़ करते हैं, रियली आई अप्रिशिएट। अच्छा साजिद साहब, मैंने कुछ सवालात करने हैं आपसे जिसके मैं सीधे सीधे जवाबात चाहूँगी। हमें घुमाने की कोशिश मत कीजिएगा सियासतदानों की तरह। अच्छा, मैंने सुना है कि आपको एक्टिंग वगैरह का बहुत शौक है और हाल ही में आपकी फ़िल्म भी रिलीज़ होने वाली है और उस पर काम भी चल रहा है। तो ये शौक आपको कैसे हुआ? देखिए फौजिया, मैं कोई सियासतदान तो हूँ नहीं जो मैं आपको घुमाऊंगा फिराऊंगा। और रह गई बात एक्टिंग का शौक, वो तो बचपन से था और मैं ये समझता हूँ अगर आपको भी टटोला जाएगा तो वो तो आप में भी निकलेगा। शौक तो हर शख्स में होता है, पूरा कौन करता है ये नहीं हमें पता। सही। और रह गई बात कि आपके सवालों के मुझे सीधे जवाबात देना है, तो मैंने आपसे कर्जा तो लिया नहीं, ना आपने मुझे पैसे देने हैं। तो आप मुझसे जो सवाल करना चाहें बेशक आप कीजिए, मैं आपको सीधे सीधे ही जवाब दूंगा। और रही बात मेरे फिल्म की, तो फिल्म मेरी बहुत अच्छी जा रही है और अनकरीब वो रिलीज़ भी होगी और उसके अंदर बहुत बड़ी कास्ट है। जावेद शेख साहब है, नदीम साहब है, इंडियन हीरोइन अदिति सिंह है। तो मेरी ये तमन्ना होगी कि आप दुआ करेंगे मेरी फिल्म कामयाब हो। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी दुआएं आपके साथ हैं साजिद साहब। थैंक यू। अच्छा, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। बेसिकली आप बिल्डर्स हैं, आपके बहुत मशहूर प्रोजेक्ट स्टार्ट भी हैं और बहुत से मुकम्मल हो भी चुके हैं। ये जो आपने ये फिल्म बनाई है, इसके अलावा आपने टेलीफिल्म भी बनाई है, ये एज अ एंटरटेनमेंट है या शौक है आपका, या आप खाली इसमें भी बिजनेस कर रहे हैं जैसे कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट में आप बिजनेस करते हैं? नहीं नहीं फौजी, ऐसा कुछ नहीं है। ये बेसिकली मेरा एक शौक था, बचपन से एक शौक था मुझे एक्टिंग का। और मैं स्पेशली जब मेरा अपना काम चल रहा होता था, मैं टेलीफिल्म वगैरह बना रहा था, तो तब मैंने देखा कि कई लोग जो है वो चैनल्स के धक्के खाते हैं, प्रोड्यूसर्स के आगे पीछे भागते हैं, कोऑर्डिनेटर के धक्के खाते हैं कि किसी तरीके से उनको छोटा सा भी चांस मिल जाए। सही। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश ये की कि मैं उनको जो है अप्लाइज करूँ, आगे लेकर आऊँ। तो उसके लिए मैंने उन लोगों के लिए काम किया, ऐसे लोगों के लिए काम किया। जो मेरा शौक था, उस शौक को मैंने इबादत समझ के करना शुरू किया। और आज आप देख लें कि हर वो शख्स मेरी फिल्म में जिसको कहीं और से चांस नहीं मिला, उनको मैंने अपनी फिल्म में चांस दिया, अपनी टेलीफिल्म में दिया। तो मेरी जो कोशिश थी वो यही थी कि मैं इस शौक के लिए जो है काम करूँ। और मैंने शौक के लिए किया, इसका पैसों से और कमाने से कोई कंसर्न नहीं है। जी साजिद साहब, आपके ख्यालात सुन के मुझे बहुत खुशी हुई और मैं दुआ यही करूंगी कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपका आने वाला मुस्तकबिल और रोशन हो। अच्छा, जो आने वाले नए टैलेंट हैं जो भटक रहे हैं जगह जगह ऑफिस में जाके, उनको कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी फौजिया, देखिए जो लोग भटक रहे हैं, आपने लफ्ज किया, भटक नहीं रहते, ये नसीब की बात है। कोशिश हर कोई करता है अपने तरीके से, न्यू टैलेंट से। मैंने भी देखा है कई लोग मेरे पास भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि सबको ही मैंने चांस दे दिया जो लोग मेरे पास हैं। मेरे पास भी एक कैपेसिटी है, मैं उसी कैपेसिटी में काम कर सकता हूँ। सही। जहाँ पर मेरे अपने ताल्लुकात थे, पर्सनल रिलेशन थे, मैंने लोगों को वहाँ भी भेजा कि चलो भाई मेरे पास काम नहीं है, आप कर दो। जो सिंगर थे तो उनके लिए मैंने SB एकेडमी के नाम से बाकायदा
सिंगिंग की एकेडमी बनाई हुई है। लोग आते हैं वहाँ पे क्लासेस लेते हैं, गाने गाते हैं, अपने टैलेंट को शो करते हैं, जिसको हम एक्सपोज करते हैं पब्लिक के अंदर। और उसमें कई लोग अब ऐसे भी हैं जो मेरे पास आए थे, आज वो इंडिया में भी गाना गा कर आ चुके हैं। अच्छा। जी जी। तो अब इसमें बात ये कि किसी को मुझ तक अगर आना है, मुझसे रुजू करना है, तो उनके लिए ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म है आज चैनल का, जिस पर मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ। आज चैनल से वो रब्ता कर सकते हैं, मेरा नंबर उन लोगों से ले सकते हैं। सही। और मैं दरख्वास्त करूँगा चैनल से भी कि वो मेरे एकेडमी का नंबर को अगर चलाना चाहे अपने चैनल पे तो चला सकते हैं, ताकि पब्लिक को पता चल जाए अगर मुझसे रब्ता करना है। वो टैलेंट जो काम करना चाहते हैं और काम उन्हें नहीं मिल रहा, तो मैं उनके लिए कोशिश कर सकता हूँ, प्रॉमिस नहीं कि जो एफर्ट मेरी होगी मैं उनके लिए लगाऊंगा बिल्कुल, और मेरे पास काम होगा मैं काम दूंगा उन्हें। तो वो लोग फौरी तौर पर जो है वो रुजू करें आज इंटरटेनमेंट चैनल से। वो आपके लिए एक अच्छा काम कर रहा है, अवामी मसाइल पे काम कर रहा है। बिल्कुल आप कीजिए उनसे रुजू, और मुझ तक भी अगर आना चाहे तो आप आ सकते हैं। अच्छा साजिद साहब, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप इतना यानी कि गाइड कर रहे हैं, नए आने वाले टैलेंट को इतना प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके ख्यालात माशाल्लाह बहुत अच्छे, बहुत ऊंचे हैं। मुझे एक बात बताइएगा कि ये एंटरटेनमेंट से आपका बिल्डर का सफ़र कैसे शुरू हुआ, इस मुस्तकबिल का आगाज़ आपने किस तरीके से किया, कुछ हमसे डिस्कस करना चाहेंगे? यस, व्हाई नॉट। देखिए, बेसिकली बिल्डर जो है मेरे पापा थे। अच्छा। ही इज पास्ड अवे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। आमीन आमीन। तो उन्होंने जो है अपनी नौजवानी में ही, जब उनके यानी मेरे दादा का इंतकाल हो गया, तो उन्होंने एक छोटे कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम शुरू किया, और करते करते अल-आज़म, यूसुफ प्लाजा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में उन्होंने काम किए। अच्छा, माशाल्लाह। और उसके बाद वो खुद एक बड़े बिल्डर बन के उभरे, और एफएफ कंस्ट्रक्शन के नाम से उन्होंने अपनी कंपनी बनाई, एसएस बिल्डर और एफएफ कंस्ट्रक्शन, और बेशुमार काम उन्होंने किए। मैंने नया नया मैट्रिक किया था, बस मैं उनके साथ ज्वाइन हो गया, और उन्हीं के काम को मैंने आगे बढ़ाया। मैं खुद बिल्डर नहीं हूँ, मेरे पापा बिल्डर थे, मैं तो उनका हेल्पर था। बस पापा छोड़ के चले गए तो मैं जिम्मेदारी आप पे बस उस जिम्मेदारी को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो अपना शौक एक्टिंग का है, उसे भी पूरा करता हूँ, और एज अ बिल्डर जो मेरे काम मेरे पापा छोड़ के गए उस जिम्मेदारी को भी पूरा करता हूँ। सही। अच्छा साजिद साहब, आप मुझे एक बात बताना चाहेंगे कि ये जो गैर कानूनी इमारत जो है वो तैयार हो रही हैं, तामीर हो रही हैं, 60-60 गज के प्लॉट हैं, उसके ऊपर 6-6, 8-8 मंजिला खड़ी कर दी जाती है, फिर उसके बाद एंड ये होता है कि वो या तो इस तरफ गिरना शुरू हो जाती है या तो इस तरफ गिरना शुरू हो जाती है। ये किसकी नाअहली, हुकूमत की, आपकी, या आवाम की? देखिए फौजिया, आपने तो मुझसे बहुत ही खतरनाक सवाल कर लिया। एक बिल्डर जो है वो एसबीसीए की या हुकूमत की नाअहली बताएगा? आप सवाल मुझसे कर रही है कि रेजिडेंशियल प्लॉट्स के ऊपर गैर कानूनी तामीरात कौन करता है? बिल्डर्स करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, वो बिल्डर्स नहीं होते। फिर उनके पीछे किसका हाथ होता है, ये भी आप हमें बताएं, क्योंकि हमने शुरू में ही कहा था कि हमें सीधे सीधे जवाबात चाहिए, कुछ घुमाइएगा नहीं हमें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको नहीं घुमाऊंगा। देखिए, मैंने तो इस तरीके का कोई काम किया नहीं है कभी। मैंने तो कमर्शियल, मेरे वालिद साहब ने लिया, कमर्शियल पे काम किया, और ये रेजिडेंशियल प्लॉट्स पर लेकर बनाना ऐसा ही होता है कि जैसे कोई हीरोइन बेच रहा हो। सही। क्योंकि आप कभी किसी बिल्डिंग पे कैमरा लेकर जाइए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि बनाने वाला 2-3 करोड़ रुपए लगाने के बाद आपसे ऐसे डरता है जैसे वो उस बिल्डिंग के अंदर हीरोइन बेच रहा हो। बिल्कुल, क्योंकि वो गैर कानूनी तौर पे काम कर रहा है। एग्जैक्टली। तो आपको मुझसे सवाल करना ही नहीं चाहिए था कि एसबीसी से अप्रूवल आता है या नहीं आता है। नहीं, हम देखिए, मेरी बात सुने, हम तो जाहिर सी बात है हमें भी नॉलेज चाहिए होती है, हम तो आपसे ऐसे ही सवाल करेंगे ताकि आप अंदर की बात हमसे डिस्कस करें। आप बच्ची नहीं है, सही, आप एंकर हैं, आप मुझसे सवाल कर रही हैं। सर वैसे कुरेदना हमारा काम है, आप तो जानते ही हैं। तो कुरेदने के लिए आपको हमसे जवाब क्यों चाहिए? आप खुद बैठ के प्रोग्राम में बता दो ना क्या 2 नंबरी हो रही है। नहीं, आप खुद देखें, गुजर नाला के ऊपर आप लोगों ने खुद ही लोगों को प्लॉट काट के दिए हैं, उसके बाद जब उन्होंने आबादियां कर ली हैं, फिर आप खड़े हो गए किरेने लेके और उन लोगों को सबको तहस नहस कर दिया, उनके घर तोड़ डाले। वो आज जो है आसमान के नीचे बैठे हुए, तो ये कहाँ का इंसाफ है, मुझे ये बता दीजिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो गुजर नाले पे जिन लोगों ने प्लॉट बेचे ना,
उनको गुजर नाले पे ही चौराहे पे खड़ा करके फांसी दे दो। आपने उन लोगों की हालतें देखी, सर्दी में, बारिश में, शदीद बारिश में वो अपने बच्चों को लेके नाले के ऊपर ही बैठे हुए। ये इसका जिम्मेदार कौन है? आप लोगों ने प्लॉटिंग की, आप लोगों ने बेचा। अब जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो कम कीमत के चक्कर में खरीद लेते हैं, धोखा खा जाते हैं। तो आप लोग कम कीमत के ऊपर धोखा क्यों देते हैं? तो ये तो हम सवालात आपसे ही पूछेंगे ना, हमारा हक बनता है कि हम पूरे दें। क्यों? क्योंकि हम आवाम के मसाइल लेके यहाँ बैठे हैं। देखिए, आप अवामी मसाइल पे बात कर रहे हैं ना, तो गुजर नाला अवामी मसाइल नहीं है, सरकारी मसाइल है। तो है तो आवाम के सर पे ना सारा, जो जितना भी मलबा गिरता है सब आवाम के सर पे गिरता है। फौजिया, इसके लिए आपको लेकर बैठना चाहिए सरकारी नुमाइंदों को, क्योंकि गुजर नाले की जमीन है, सरकारी लोगों ने लीज की है, मैंने तो नहीं की। सही। आपने तो नहीं की। सही। नहीं, हम राय जानना चाह रहे हैं कि आप इसके बारे में क्या राय देना चाहेंगे? बिल्कुल, इसके बारे में मैं यह राय देना चाहूंगा। गुजर नाले पे आज से 1 साल पहले जो है, अगर आप कराची की तारीख को, हिस्ट्री को उठाए पिछले 10 साल की, उससे पहले भी होता था, लेकिन मैं 10 साल को इसलिए कहूंगा कि आपको याद रहेगा, आपकी उम्र के अकॉर्डिंग 10 साल ही काफी। सही। तो 10 साल पहले साहब उठाए, तो हर बारिश के अंदर गुजर नाला इसी तरह बह रहा होता है। बिल्कुल। ठीक है। तो और हर बार हुकूमत में जो भी हो वो आके कहता अब हम जो है इन लोगों को साफ करेंगे और नाले को चौड़ा करेंगे। ठीक है। अभी मैं आपको पिछले 2 साल पहले की बात बताऊं, बल्कि 1.5 साल पहले की, बारिशों से पहले, तो एक हमारे वफाकी वजीर, क्या नाम है उनका, बड़े प्यारे से हैं, बात टीवी पे अच्छी करते हैं, बाकी पता नहीं होश में होते हैं। ये सब अली जली साहब, अली जली सबका काम यही है। मैं बता रहा हूँ ना, समझिए मेरी बात का, आप टेक्निकल जवाब को, मेरे आपके सवाल का मैं टेक्निकल जी बिल्कुल, हम उसका जवाब दे दूं, इसका बिल्डर से ताल्लुक नहीं है। अली जली साहब आए, उन्होंने बोला गुजर नाले की सफाई के लिए मुझे फंड चाहिए, भरपूर पैसा लिया, सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह से भी पैसा काट कर उनको दिया गया। उसके बाद अली जली साहब ने हस्तीने चढ़ाकर ऐलान किया कि मैं गुजर नाला साफ कर दूंगा। लेकिन अफसोस, जब 6 महीने के बाद बारिश हुई तो 5 चढ़ा के अवाम रोड पे थी, हस्तीन चढ़ाने वाला वजीर गायब था। ये होता ही है। तो सबसे पहले तो उस वजीर को पकड़ो आप जाकर कि भैया ये नाले की सफाई क्यों नहीं हुई। सेकेंडली, अरबों रुपए का फंड सालाना रिलीज होता है इसी गुजर नाले के नाम पर। आप उन इदारों को जाकर पूछो आज क्यों फौज को आना पड़ गया, क्यों फौज आके सफाई करवा रही है। सही। क्योंकि हमें और आपको पता है कि आप अभी बैठकर मुझसे इंटरव्यू कर रही है ना, मेरे में से पॉइंट लेंगी, फिर उनके पास पहुंच जाएंगी, आपका खर्चा भी उसी पे चलना है। नहीं साजिद साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने तो आपको बुलाया इसलिए था कि हम आपकी राय जान सकें। तो गुजर नाले की बात क्यों कर रही है मुझसे? तो बिल्डर का क्या ताल्लुक गुजर नाले में? नहीं, ये बात नहीं कीजिए। ये सब जो होता है सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आप इस बात को रहने दीजिए। मैंने मीडिया और हुकूमत है क्या, और गुजर नाले की बर्बादी के जिम्मेदार मीडिया और हुकूमत है? नहीं, ये तो छोड़ दें आप। बहुत से ऐसे प्लॉट, बहुत सी ऐसी प्लॉटिंग है जो एक पेपर के ऊपर 10-10 मालकान जो होते हैं वो उनके बैठे होते हैं कि ये हमारा प्लॉट है, ये हमारा प्लॉट है। वो भी तो आप भी के ही दायरे में आता है या नहीं आता? इसके लिए एक आबाद का एक इदारा बना हुआ है। आप एक फाइल आपने 10-10 लोगों को सेल वो की हुई होती है, बेची हुई होती है, सेल की हुई होती है। जो बिल्डर ऐसा काम करता है उसके लिए आबाद एक इदारा है। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, चाहे बिल्कुल उनके खिलाफ दरखास्त लेके जाए, आबाद के अंदर सुनवाई होगी, बिल्कुल सुनवाई होगी। लेकिन हमारी आवाम इतनी मासूम है, हमारी आवाम को कुछ पता नहीं है। हर बिल्डर आपकी तरह तो होता नहीं है। इसी वजह से हमने आपको अपने शो में बुलाया ताकि आवाम को कुछ रोशनी मिल सके, अपने मसाइल जो वो हमें सुनाते हैं वो खुद भी अकल पकड़े। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो बेचारे मुस्तहिक आवाम है और बहुत से पैसे जमा करके प्लॉट लेती है, फिर बाद में उनके साथ फ्रॉड होता है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं आपको बताऊँ, फ्रॉड जो होता है किसी भी चीज को, आप कपड़े खरीदने जाती हो फौजिया? बिल्कुल जी। जाती हो? जी। 600 रुपए या 1000 रुपए या 2000 रुपए का सूट खरीदने के लिए कितनी दुकान घूमती हो? काफी मार्केट सर्च करती हूँ, जो पसंद आता है वो लेती हूँ, है ना। फिर बार्गेनिंग कितनी करती है उस पर? 2-3 हजार रुपए कम करके बार्गेनिंग करती हो ना। तो अब आप ये सोचो कि जब आप एक सूट खरीदने जाती हो और इतना घूमती हो, तो आपको नहीं लगता कि जिनको प्लॉट या फ्लैट या मकान खरीदना होता है तो उन्हें भी इसी तरीके की मालूमात करनी चाहिए? सही। बच्चे तो नहीं है, बाजार में जाते हैं, चीनी की कीमत पूछते हैं, अगर महंगी है तो लड़ने खड़े हो जाते हैं। मकान खरीदना है तो बस बोले दे दो पेपर, पड़े हुए दे दो पेपर, पर ना वेरीफाई कराते ना कोई और काम। बस तो समझी फौजी आप। सबसे पहले तो देखिए, जब भी मैं तो तमाम लोगों से कहना चाहूंगा
कि आप लोग जब भी जिस तरह चीनी खरीदने जाते हो, कपड़ा खरीदने जाते हो, जब भी कोई प्लॉट फ्लैट या मकान खरीदने जाते हो तो उसको पहले उसकी पूरी वेरिफिकेशन करें। मेरी तो आवाम से ये दरख्वास्त है कि वो जब भी कोई चीज़ खरीदने जाए, चाहे फ्लैट हो, प्लॉट हो, मकान हो, उसको अच्छे तरीके से उसके डॉक्यूमेंटेशन को वेरीफाई कर लो। SBCA से, KMC से, KDA से, MDA से, रेवेन्यू से, ताकि आप जब 10 लाख रुपए का घर खरीदने जा रहे हो तो मेरा तो मशवरा है आप कि उस 10 लाख रुपए को किसी को देने से पहले 10,000 रुपए का एक वकील कर लें और उस वकील से अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाएं, हर इदारे से, हर जगह से, और उसके बाद आप लें। क्योंकि आजकल 100 किस्म के लैंड ग्रैपर्स अलग अलग नामों के साथ, चाहे वो सरकारी लेवल पे हो, सियासी लेवल पे हो या किसी और लेवल पर हो, उन्होंने अपने पंजे गाड़े हुए हैं। तो उससे बचने के लिए आप कानूनी रास्ता अख्तियार करें, एक वकील करें, डॉक्यूमेंटेशन की पूरी वेरिफिकेशन करें, इदारों से करें, और फिर उसके बाद आप ज़मीन लें ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड या चीट ना हो सके। बहुत शुक्रिया साजिद साहब कि आपने इतनी अवेयरनेस दी हमारी आवाम को और बहुत से मैसेजेस दिए, तो ज़रूर आवाम को कुछ सीखने को मिलेगा। आप हमारा शो देखते रहिएगा अवामी मसाइल में। आपकी होस्ट फौजिया रेहान। हमारे चैनल को आज डिजिटल एंटरटेनमेंट को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।